सर, आप देख रहे हैं बिहार इंस्पायर। आज हम बात करेंगे 2024 इलेक्शन के बारे में। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे जारी हुए हैं। उसमें कांग्रेस का बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। इसी बीच बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता हैं विशाल यादव। कैसे हैं भैया? देखिए, मैं बहुत अच्छा हूँ और आप लोग को बहुत बहुत बधाई। अभी नया साल आने वाला है और बीजेपी को बधाई, उन्होंने 3 राज्यों में अपनी सरकार बनाया। ठीक है, हमने भी एक राज्य में सरकार बनाया। हमारे सभी तेलंगाना के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हम बधाई देने का काम करते हैं। उनकी मेहनत के बदौलत हम वहाँ के रीजनल पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम किए। क्या लगता है कि 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस सत्ता में वापसी कर पाएगी? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस सत्ता में आ रही है, इसी की सुगबुगाहट है। ऐसा मत देखिए कि हम क्षेत्र का चुनाव हार गए, राज्य का चुनाव हार गए तो हम सत्ता में नहीं आएंगे। 2003 में भी एक चुनाव हुआ था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हम यही 3 सीट हार गए थे। 4 में मनमोहन जी मुख्य प्रधानमंत्री नहीं बने, कांग्रेस की सरकार नहीं आई। तो ये कह देना जो आज हुआ वही 24 में होगा, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक नासमझी होगी और हम लोग राजनीतिक नासमझ नहीं है। यही 2018 का फिर देख लीजिए। 2018 में यही 3 राज्य कांग्रेस जीती थी, तो क्या 19 का चुनाव कांग्रेस जीत गई? 19 चुनाव हम हार गए। तो ये नहीं कह देना चाहिए कि आज जो जी हुआ वही कल होगा। लोकसभा का मुद्दा अलग होता है, राज्यसभा का मुद्दा अलग होता है, विधानसभा का मुद्दा अलग होता है। हम लोग चुनाव में तैयारी करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। देखा जाए तो राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता थी, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सत्ता थी, लेकिन वहाँ पर भी बीजेपी फुल बहुमत के साथ में सत्ता में आई है। तो इससे अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि क्या कांग्रेस 24 में वापस नहीं कर पाएगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी को आदरणीय नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा तेलंगाना में। हमने तेलंगाना में वहाँ विजय हासिल किया। राहुल जी के चेहरा पर हम चुनाव लड़े, राहुल जी के चेहरा पर विजय हासिल किए। हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वहाँ के पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल, गहलोत जी और कमलनाथ जी के चेहरा पर चुनाव लड़े, वहाँ हम लोग हार गए। यानी कि लोग हमारे क्षेत्रीय नेताओं से नाखुश हैं, राहुल जी से नाखुश नहीं है। और हम लोग लोकसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी राहुल जी के चेहरा पर लड़ेगा, तो आम बात है कि राहुल जी के चेहरा पर हम चुनाव जीतेंगे। तेलंगाना में हम जीते तो वहाँ भी जीतेंगे। अरे आज भी हमारा वोट बीजेपी से ज़्यादा मिला है। आंकड़ा निकाल के देखिए, चुनाव आयोग का आंकड़ा है 4 करोड़ 90 लाख वोट कांग्रेस को मिला और 4 करोड़ 81 लाख वोट बीजेपी को मिला। तो राहुल जी के चेहरा पर वोट मिल रहा है। ठीक है, क्षेत्रीय लोग हम लोग साइड करें, क्षेत्रीय पार्टी का जो हमारा जो नेता लोग हैं उनसे हम बात विचार करेंगे और हम लोग राहुल जी के चेहरा पर चुनाव सत्ता में वापस आएंगे। जिस तरह से कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी गए थे राजस्थान, उस समय उन्होंने बोला था कि मोदी पनौती है। तो अब बोला जा रहा है कि जब से सत्ता में थी कांग्रेस उस समय, लेकिन जब इलेक्शन का जब नतीजे आया तो अब बोला जा रहा है कि कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं वो पनौती साबित होते दिख रहे हैं, जबकि मोदी को वहाँ जाकर कांग्रेस बोली थी कि पनौती है। देखिए वो राजनीतिक टिप्पणियाँ थी, चुनाव के मंच पर वो सब टिप्पणियाँ होती है और वो राहुल जी ने नहीं, जनता ने बोला। राहुल जी ने जनता की बात को बल देने का काम किया और कहा गया कि राहुल जी के नेतृत्व हम लोग चुना रहे, तो हम लोग राहुल जी के नेतृत्व में चुनाव हार कहाँ रहे हैं। हमने राहुल जी के नेतृत्व में चुनाव कर्नाटका में लड़े। कर्नाटका हमने किसी का चेहरा नहीं दिया था, राहुल जी का चेहरा था, कर्नाटका जीते। हिमाचल प्रदेश में हमने किसी का चेहरा नहीं दिया था, राहुल जी का चेहरा था, वहाँ जीते। तो अभी हाल में तेलंगाना में हमने किसी का चेहरा नहीं दिया, वहाँ जीते। लेकिन मोदी जी के चेहरा पर बीजेपी लड़ती है चुनाव। तेलंगाना हारी, कर्नाटका हारी, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष गृह प्रदेश हिमाचल हारी। तो मोदी जी ने पनौती है जी, जो आपके चेहरा पर, ठीक है, दुर्भाग्य से आप 2-3 को जीत जा रहे हैं, लेकिन हम तो राहुल जी के चेहरा पर लड़े तो सब चुनाव जीत रहे हैं, किसी और के चेहरा पर लड़े तो चुनाव हार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग राहुल जी से तो खुश नहीं ना। भारत जोड़ो यात्रा का रिजल्ट है कि हम लोग को 4 करोड़ 90 लाख वोट मिल रहा है। तो कहाँ ये कह देना जो होता है मूर्खता की बात होगी। लोग मूर्ख लोग हैं, कुछ भी कहते रहते हैं, कहने दीजिए। तो आपकी सत्ता जब थी कांग्रेस के राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में भी थी, लेकिन उस समय सत्ता परिवर्तन हुआ। उसके बाद चोरी हुई थी, जो भी हुई। तो उस समय शिवराज सिंह चौहान वहाँ के मुख्यमंत्री बने। लेकिन अभी जो तत्काल जो आंकड़े आए हैं सामने राजस्थान और छत्तीसगढ़ के, उसमें तो कांग्रेस को बुरी तरह से हरा दी है बीजेपी। देखिए, चुनाव और राजनीति में हार जीत लगा रहता है। इससे ज़्यादा हताश और ज़्यादा हतोत्साहित नहीं होना है, नहीं तो रिजल्ट भी अनुकूल नहीं आता है। हम 18 में जीते थे, 19 में हार गए। तो साफ पैमाना है कि हम 23 में हारे हैं, 24 में जीतेंगे। इसमें कोई समस्या ही नहीं है। अब मुख्य लड़ाई तो 24 का है ना जी। देखिए, कांग्रेस एक बीजेपी का एक नेता था कि हम कांग्रेस को मुक्त करेंगे। अरे कांग्रेस पार्टी ने तो आपको दक्षिण भारत से मुक्त कर दिया। बता दिए भारत में किस दक्षिण भारत के किस हिसाब में बीजेपी है। पूरा दक्षिण भारत बीजेपी का मुक्त हो गया। अब बचा है उत्तर भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत। 3 दिशा में मुक्त करेंगे और 24 आता है तो चारों दिशा से भाजपा मुक्त होगा और भारत में प्रधानमंत्री का नेतृत्व करेंगे, कांग्रेस पार्टी नेतृत्व करेगी और सत्ता में आएगी फिर से। तो कांग्रेस पार्टी किसको प्रधानमंत्री का दावेदारी? देखिए, हमारे नेता राहुल जी है और हम कांग्रेस के कार्यकर्ता है, इसलिए हम चाहेंगे राहुल जी नेतृत्व करें। अब ये मामला इंडिया गठबंधन का है। इंडिया गठबंधन के नेताओं बैठेंगे, इसमें जो मीटिंग होगी, जो नेतृत्व करे, जो निकलेगा होगा। बीजेपी इसी में चुनाव लड़ी ना भाई, कि जो विधायक जिसे चुनेगा उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो आप चेहरा नहीं दे तो अच्छा, और हम चेहरा नहीं दे तो खराब हो जाएंगे।
जो संसद जो लोग चुनेगा, जो जनप्रतिनिधि चुन कर आएगा, देखिए संविधान को हम लोग मानने वाले लोग, भाजपा जैसे ना दिल्ली की सड़कों पर संविधान को जलाए हैं, वैसा तो नहीं है। संविधान में लिखा हुआ जो संसद बन के आएगा वो अपना नेता चुनेगा और वो नेता प्रधानमंत्री बनेगा। तो हम कैसे कह दें कि ये प्रधानमंत्री बनेगा? हम कांग्रेस का नेता, हम चाहते हैं कि राहुल जी बने। हमने ऐसा कहा, हम नहीं कहा कि राहुल जी प्रधानमंत्री बनाएंगे।